दोस्तों ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में होड़ मची है कि जिस जिस को टिकट दिया गया है वो अपने जल्द से जल्द टिकट लौटाए। अब ये क्यों हो रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है या क्या हो रहा है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन स्थिति बड़ी गंभीर है दोस्तों, बहुत गंभीर है। सोचिए कि तमाम न्यूज चैनल्स को एक काम दे दिया गया था, हमारे देश के बड़े बड़े तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया चैनल्स को एक काम दे दिया गया था कि जैसे ही लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली लिस्ट जारी होगी, तुम्हें तमाम नामों को उछल कूद करके बताना है कि ये इस सीट से इसको दे दिया, उस सीट से उसको दे दिया। तुम्हें पूरा दिन बताना है कि इस सीट से इसको दिया गया है तो उसका बैकग्राउंड क्या रहा, उसे क्यों दिया गया, वो कितना कद्दावर नेता है और वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत में भूमिका निभा सकता है। तमाम तरीके की चीजें तय की गई दोस्तों, मगर क्या हुआ? नतीजा आपके सामने है। भाजपा की 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुए 24 से 48 घंटे मात्र बीते हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने अपने टिकट वापस करने शुरू कर दिए हैं दोस्तों, जिनमें अभी तक 2 के नाम तो सामने आ चुके हैं। बाकी जिनके टिकट कटे हैं उन्होंने तो पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला ही है और टिकट के ऐलान से पहले कुछ नेता पहले ही पार्टी छोड़कर चले गए या कह गए कि हमें राजनीति ही छोड़ देनी है। तो ये जो चल रहा है भाजपा में, ये बहुत गंभीर विषय है दोस्तों। अभी फिलहाल क्या हुआ है बताऊंगे आपको इस खबर में, बहुत दिलचस्प खबर है, आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों एक सांसद जी का वीडियो वायरल हो गया सोशल मीडिया पर और ये जो वीडियो है रात भर वायरल हुआ। बताया गया कि एचडी की एक सीडी वायरल हो गई है। बेहद आपत्तिजनक, बेहद अश्लील वीडियो वो था जो कि आपको दिखा नहीं सकते हम यहाँ पर दोस्तों। जिस वीडियो की यहाँ पर मैं बात कर रही हूं वो वीडियो भाजपा के सांसद का बताया जा रहा था, जिस भाजपा के सांसद को दोबारा भाजपा ने बाराबंकी से टिकट दिया गया, ऐसा कहा जा रहा था। अब खबर ये आ रही है कि जब उन सांसद जी का वीडियो धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जमकर फजीहत हो गई, भाजपा की इज्जत को भी मट्टी पीलित कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, तब जाकर अब खबर आ रही है कि सांसद जी ने कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो साबित नहीं हो जाते, तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये कहते हुए वो नजर आए हैं दोस्तों। मैं बिना देर के आपके स्क्रीन पर आपको वो खबर दिखा रही हूँ, माफ कीजिएगा वो ट्वीट दिखा रही हूँ। न्यूज 24 का ये ट्वीट है। बाराबंकी से सांसद है दोस्तों उपेंद्र रावत, जिनका नाम बताया जा रहा है। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ वायरल हो गया और रात भर वायरल रहा है। हाँ, पूरा दिन इसकी चर्चा रही है दोस्तों। अब खबर सामने आ रही है कि बाराबंकी से उपेंद्र रावत ने बीजेपी का टिकट लौटा दिया है और साथ ही ये भी कह दिया है कि मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता। अपनी दावेदारी उन्होंने वापस ले ली है दोस्तों। जी हाँ, उपेंद्र रावत ने अपनी दावेदारी वापस ले ली है। अब सबसे जरूरी बात दोस्तों ये है कि उपेंद्र रावत शुरुआत में कह रहे थे कि उनका ये जो वीडियो वायरल हुआ है ये वीडियो एआई जनरेटेड वीडियो है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनका वीडियो जानबूझ के उनके चेहरे के साथ छेड़छाड़ की गई, चेहरे को लगा दिया गया वीडियो में, और वीडियो में जो दिख रहा है शख्स वो उपेंद्र रावत नहीं है, ऐसा उपेंद्र रावत ने कहा। लेकिन वो जो वीडियो है दोस्तों, अगर उसको आप गौर से देखेंगे, हालांकि वो वीडियो मैं यहाँ नहीं दिखाने वाली हूँ, बेहद आपत्तिजनक वीडियो है वो उस वीडियो को जिसने शेयर किया है या वीडियो के स्क्रीनशॉट्स जो शेयर किए जा रहे हैं उसमें जो व्यक्ति नजर आ रहा है उसकी शक्ल, उसका चेहरा हूबहू उपेंद्र रावत से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। अब ये कैसे हो सकता है भाई, ये कैसे संभव है? एआई जनरेटेड टूल भी दोस्तों इतना एडवांस नहीं हुआ है कि आपको पता ना चल पाए कि आपका चेहरा उसमें ऐड किया गया है या फिर नहीं। कोई बच्चा भी पहचान जाएगा कि एआई जनरेटेड है या फिर एक्चुअल में वही वीडियो है जो दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए, ये तो जांच का विषय है कि एआई जनरेटेड वीडियो था या फिर क्या था, लेकिन इन साहब ने भी अपनी दावेदारी वापस ले ली है। इनको भी महिलाओं के साथ शोषण का आरोप भी बता दिया गया, इनको भी बता दिया गया कि भाई इनके ऊपर भी आरोप लगा दिया गया कि महिलाओं का सम्मान करना बिल्कुल नहीं जानते। इनकी वजह से भाजपा की भी बहुत भद्द पिटी है दोस्तों। इसके बाद इन्होंने ऐसी खबर सामने आ रही है कि टिकट वापस कर दिया है और अब ये चुनाव अभी फिलहाल के लिए नहीं लड़ेंगे। तो आप समझ लीजिए बाराबंकी से भी नए उम्मीदवार को, अगर इन्होंने नहीं लड़ा चुनाव, तो नए उम्मीदवार को उतारना पड़ेगा। दूसरी तरफ अब खबर ये सामने आ रही है कि
इनके अलावा अगर उपेंद्र रावत के अलावा बात की जाए किसी और अन्य उम्मीदवार की जिसको बीजेपी ने टिकट दिया और उसने बीजेपी से लड़ने से इनकार कर दिया दोस्तों, वो हैं पवन सिंह जिनको पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया गया था। उन्होंने ये एक साफ तौर पर कह दिया कि मैं आसनसोल से नहीं लड़ूंगा चुनाव, और ट्वीट करते हुए वो लिखते हैं साहब कि किसी कारणवश मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर कहते हैं कि जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई है, आगे जो होगा सही होगा। जेपी नड्डा जी तुरंत इनको बुलावा भेजते हैं। जाहिर सी बात है, देखिए 195 उम्मीदवारों की लिस्ट उस पार्टी ने जारी की है जिस पार्टी की चर्चा पूरे देश भर में थी कि कब उसकी पहली लिस्ट जारी होगी। सबकी नजर थी दोस्तों कि 195 उम्मीदवार अगर जारी किए गए, उसमें बहुत सारे विवादित नाम अभी भी मौजूद हैं। अजय मिश्रा टेनी का नाम मौजूद है। अजय मिश्रा टेनी के अलावा और भी कई ऐसे विवादित चेहरे मौजूद हैं जिनको भाजपा ने दोबारा टिकट दिया है, तिबारा टिकट दिया है, फिर से भरोसा जताया है। लेकिन ये भरोसा कैसे जताया गया, क्या सोचकर जताया गया, इस पर हैरानी होती है। उपेंद्र रावत ने जो किया वो तो तब किया दोस्तों जब इनका वीडियो सीडी जो है इनकी वायरल हो गई। सीडी बहुत है, लीक हो गई। इसके पहले पवन सिंह के तमाम पोस्टर्स, उनकी फिल्म के, उनके गाने के तमाम पोस्टर्स, उनके कह सकते हैं आप, उन्होंने अभी तक जो भी किया है, वर्क किया है, उन्होंने जो भी काम किया है अभी तक, उससे रिलेटेड जितने पोस्टर्स थे सब वायरल हो गए। उसमें समझ में आ गया कि महिलाओं का कितना सम्मान किया जाता है। हालांकि किसी की कलाकारी पर सवाल उठाना सही नहीं है दोस्तों, किसी के अभिनय पर सवाल उठाना सही नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री हो या कह लीजिए कि एक जाने माने अभिनेता के तौर पर हो, तो पवन सिंह का नाम बहुत चर्चित है, हर कोई जानता है। लेकिन पवन सिंह अगर चुनाव लड़ते तो जाहिर सी बात है ये जो बैकग्राउंड उनका रहा है ये सामने आना ही था। और जब वो सामने आ गया तो ना सिर्फ पवन सिंह की किरकिरी हुई बल्कि पूरी भाजपा की किरकिरी हुई कि आखिर चाणक्य जी ने क्या सोचकर चाणक्य नीति लगाई कि पवन सिंह को टिकट दे दिया गया। जेपी नड्डा जी ने जब टिकट का ऐलान किया तो क्या चाणक्य जी से सलाह मशवरा नहीं किया या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सलाह मशवरा नहीं किया गया? सवाल सीधा सा उठ रहा था दोस्तों। तो अब आसनसोल से भी टिकट जो है वापस कर दिया गया है और कह दिया गया है कि टिकट हमें चुनाव जो है नहीं लड़ना है। बाराबांकी से टिकट वापस, आसनसोल से टिकट वापस, 2 टिकट वापस हो चुके हैं। जिनका टिकट कटा है वो पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अपना चुके हैं। रमेश बिधूड़ी जिन्होंने नई संसद भवन में खड़े होकर बसपा सांसद दानिश अली को भद्दी भद्दी मां बहन की गालियां दी थी और इसके अलावा धर्मसूचक गालियां दी थी, धर्मसूचक अभद्र टिप्पणी की थी दोस्तों, उनकी अगर बात की जाए तो रमेश बिधूड़ी का भी सीधे तौर पर टिकट जो है कटा। तो उन्होंने कहा कि अभी हम तो पुराने लोग हैं पार्टी में, जो जिनको टिकट दिया गया है वो नए मेहमान हैं, तो मेहमानों का स्वागत किया जाता है। हम तो पुराने लोग हैं, हम पुरानी चादर पर सोएंगे। अपनी पार्टी पर खुद ही तंज कसते हुए वो नजर आए। दूसरी तरफ प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो भोपाल से सांसद थी, उनका भी टिकट कट गया। अब वो ये कहते नजर आए कि प्रधानमंत्री मोदी जी को शायद मेरा कोई बयान पसंद नहीं आया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं एक तरफ पार्टी में जिन नेताओं को टिकट दिया गया या तो उनका बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया तो अब उनकी पोल खुलने लगी। अब उनके ऊपर शायद हो सकता है दबाव बनाया गया हो कि आपको अपना नाम वापस लेना है। पवन सिंह के मामले में तो यही आरोप लगाया है टीएमसी ने कि बीजेपी ने पवन सिंह पर दबाव बनाया कि आप अपना नाम वापस ले लीजिए और कह लीजिए कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। तो पवन सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया। हालांकि इस आरोप में कितनी सच्चाई है इस बात की पुष्टि हम नहीं करते दोस्तों। तो पवन सिंह और यहाँ पर उपेंद्र रावत दोनों अलग हो गए। बाकी के नेतागण अपनी ही पार्टी पर इस वक्त हमलावर नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। अब ये चुनाव से पहले ये आंधी है, आगे आने वाले दिनों में अगर तूफान आया तो कैसे संभला जाएगा सब कुछ, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।